नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बिहार में उपचुनाव का ऐलान हो गया है। उम्मीदवार जो है वो नामांकन कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि केंद्रीय मंत्री यानी कि जीतन राम मांझी की बहू जो है वो भी चुनावी मैदान में है। वैसे में सवाल, क्या चिराग पासवान और चिराग पासवान की पार्टी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू के लिए चुनावी प्रचार करेगी या नहीं? क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त जीतन राम मांझी का रुख है चिराग पासवान और उनकी पार्टी को लेकर, ये इस वक्त चिंता का विषय एनडीए के लिए भी बना हुआ है। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के महासचिव जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर। सर, बड़ा सवाल उठ रहा है आपसे, आपकी पार्टी पर। क्या मांझी जी की बहू के लिए आप लोग चुनावी प्रचार में कूदेंगे, ताकत दिखाएंगे? जीतन राम मांझी जी एनडीए के पार्टनर हैं और हम सब लोग एनडीए में हैं। उनकी पतोह उम्मीदवार हैं। कौन उम्मीदवार है ये बड़ा मतलब नहीं है। बड़ा मतलब है कि एनडीए का उम्मीदवार है, और जब एनडीए का उम्मीदवार है तो हमारी पार्टी का पहला मिशन है कि एनडीए के सभी उम्मीदवार अपार बहुमत से इस उपचुनाव में चुनाव जीतें। और इस मिशन के तहत हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी, सब लोग बिना किसी भेदभाव के सभी उम्मीदवारों का बराबर मदद करेंगे। लेकिन अगर हम बात कर ले तो जो इस वक्त रुख अपनाए हैं जीतन राम मांझी आपके पार्टी के लिए, आपके राष्ट्रीय नेता के लिए, चिराग पासवान के लिए, वो तो चिंता का विषय है ना। आप लोगों में आक्रोश तो है मांझी जी के लिए? कोई आक्रोश नहीं है। हमने कहा कि जीतन राम मांझी जी हम लोगों के एनडीए के पार्टनर हैं और उनकी बहू उम्मीदवार है, और एनडीए का सब उम्मीदवार लोजपा रामविलास के दृष्टि में बराबर स्थान रखता है। बगैर किसी भेदभाव के पूरा मदद किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जीतन राम मांझी जी ने कल क्या कहा वो बहस का विषय नहीं होगा। जीतन राम मांझी जी ने कल किसके साथ बैठक किया ये भी बहस का विषय नहीं होगा। अभी सिर्फ एक विषय है कि एनडीए के उम्मीदवारों को अपार बहुमत से जिताया जाए, बस। लेकिन अगर हम बात कर ले सर, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, आप भी एनडीए का हिस्सा है, मांझी जी की पार्टी भी एनडीए का हिस्सा है, पशुपति पारस जी भी एनडीए के हिस्सा है, लेकिन उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कोई नक्शे कदम पर चल रहा है तो पशुपति पारस है, कोई अगर उनकी कमियों को पूरा कर सकता है तो वो पशुपति पारस है, न कि चिराग पासवान। तो क्या सच में ऐसा है? ये पुराना न्यूज हो गया। उस न्यूज़ को हमारे पार्टी के सांसद माननीय श्री अरुण कुमार जी ने खंडन भी किया था। बात खत्म हो गई। आप ही के सांसद ने कल जो बयान दिया उसके बाद ये मामला फिर से ताज़ा हो गया। राजेश वर्मा जी ने ही कहा कि हम लोगों में, कार्यकर्ताओं में अंदर खाने ही सही, लेकिन आक्रोश है मांझी जी को लेकर, उनके बयान को लेकर। ऐसा कोई बात नहीं है। हमने आपको कहा कि उनका बयान, मांझी जी का बयान कल का था। आज की तारीख में एनडीए के पार्टनर हैं और एनडीए का उम्मीदवार है, इसलिए सब उम्मीदवार को जिताने की चेष्टा और दायित्व दोनों का निर्वहन लोजपा रामविलास करेगी। अच्छा सर, आपसे सवाल रहेगा। अच्छा, इनसे उपचुनाव पर ये सवाल नहीं रहेगा मांझी जी, अलग से करिए। अच्छा ठीक है, एक सवाल आपसे और रहेगा। तो किस तरीके से तैयारी चल रही है आपकी चुनाव को लेकर, किस तरीके से तैयारी चल रही है? क्योंकि उपचुनाव में आप लोग किस तरीके से जाएंगे प्रचार करने, कुछ रणनीति वगैरह बन गया है एनडीए का?
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी ने बाकायदा लिस्ट बनाया है, सबको दायित्व दिया है। हम भी लगातार, सोनू बाबू भी लगातार, हमारे पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, लगातार चुनाव कैंपेन में हैं और आज जा भी रहे हैं चतरा। तो हम भी अभी तरारी से 2 दिन का प्रोग्राम करके आए हैं, फिर तरारी कल से जाएंगे, फिर इमामगंज जाएंगे, फिर चतरा जाएंगे, फिर रामगढ़ जाएंगे। सभी सीटों पर हम लोगों के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी ने लिस्ट बनाया है, उस लिस्ट के अनुसार सब लोग काम करें। देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, साफ तौर पे कहना है कि जीतन राम मांझी का जो बयान निकलकर सामने आया था वो पुराना हो गया है। इस वक्त एनडीए का लक्ष्य है कि तमाम सीटों पर जीत हासिल कैसे की जाए, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं। वैसे में चिराग पासवान की पार्टी और खुद चिराग पासवान जीतन राम मांझी के पुराने बयानों को भूलकर एनडीए को जिताने में अहम योगदान निभाएंगे और प्रचार करने भी जरूर जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जो विवाद है वो विवाद कहाँ पे ख़त्म होती है और मांझी जी जो लगातार चिराग पासवान को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं वो कब तक ख़त्म होता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।